साथियों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। एक विद्यार्थी जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन ये कि नींद जब बहुत आती है तो उस समय हम अपने आप को क्या सिखाएं। अक्सर बहुत सारे लोगों ने नींद के ऊपर तमाम प्रकार के बयान दिए हैं। कुछ समय से नींद के ऊपर बयानबाजी बदल गई है। मेरे जैसे लोगों ने नींद को लेकर के थोड़े से स्टेटमेंट अलग तरीके से देने शुरू कर दिए हैं। मुझसे अक्सर अगर आप पूछोगे, जैसे ये लाइन जो है, इसके आधार पर तो चर्चा की जाए कि साहब नींद आती है तो क्या करना चाहिए। बोले भाई मेहनत करो, नींद मत आने दो, पढ़ाई करो। मैं थोड़ा उल्टा आंसर देता हूं इस चीज का। अगर नींद आती है पढ़ते समय तो सो जाओ। दिस इज द बेस्ट आंसर टिल डेट। मैंने प्रायोगिक रूप से करके देखा है, आप भी करके देखें। इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको नींद आती है ना तो सो जाइए। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? नींद आती है तो सो जाइए, फिर पढ़ेंगे कब? हमारे तो पूरे टाइम नींद आती है, तो पूरे टाइम सो जाइए। आपकी सोने का भी ना एक सैचुरेशन आ जाएगा। आप कई बार बचपन में देखे होंगे कि हमारे घर वाले हमें अगर कोई भी भोजन खाने के लिए उपलब्ध कराते थे तो उस समय कंडीशन होती थी कि हमें हमेशा लालसा रहती थी कि यार हमें थोड़ा और मिल जाए। घर में कोई बेहतरीन मिठाई आ जाए तो मन करता था कि यह मिठाई थोड़ी और मिल जाए, है ना। लेकिन चूंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई होती थी तो लिमिटेड सप्लाई होने के कारण हम उस मिठाई को कंज्यूम करने से चूक जाते थे। बस एक दो पीस मिला, मन में थोड़ी तड़प ही रह गई, काश हमें और मिल जाती। लेकिन अगर आपको कभी वह मिठाई इतनी अतिरिक्त मात्रा में मिल जाए कि साहब भर के एक पूरा डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा आप ही के सामने रख दिया कि ले भाई खा ले, तो स्थिति क्या होगी जरा विचार करिए। स्थिति यह होगी कि आप उस मिठाई को खाने की स्थिति में ही नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप? यह होगा कि आप उस मिठाई को देख करके ही ऊबन पालेंगे, अरे यार इतना नहीं खाया जाएगा। एग्जैक्टली लाइफ में भी ऐसा ही है। अगर आपको सोने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है ना, इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आपको लगता है कि आपको जागना पड़ रहा है। आपके दिमाग को लगता है कि मुझे इस तरह का काम करना था, ये इंसान करने नहीं दे रहा है। आप चलिए अपने दिमाग के हिसाब से, चल भाई तेरे को सोना है, सो जा। उसका अपने आप कोटा पूरा होगा, निश्चित पूरा होगा। आप महीने भर भी सो जाइए, कोटा पूरा हो जाएगा। आपको एलर्जी हो जाएगी कि सोना कितना गंदा होता है। कमर दुखने लग जाएगी, पैर दुखने लग जाएंगे, सोने से बहुत नुकसान होते हैं, वो होने लग जाएंगे। पहला सकारात्मक कदम तो ये उठाएं। उसके बावजूद एक दूसरा सकारात्मक कदम बढ़ाता हूं। अगर पढ़ते पढ़ते नींद आ रही भी है आपको, पढ़ते समय झपकी आ रही है, सो जाइए। सोने के बाद कोशिश करिए कि ये नींद थोड़े छोटे समय की हो। एक तो मैंने अतिरिक्त अति करने की बात बता दी कि आपको अति करनी है तो अति कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं साहब पढ़ाई नहीं होगी, अति कर दी तो मैंने। ऐसी स्थिति में अगर पढ़ते समय झपकी आ रही है तो टेबल पर ही सो जाइए। और टेबल पर सोने के बाद जब आपकी नींद खुले तो नींद खुलते ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर आप नींद भगाने के जुगाड़ में चाय पीने बाहर मत जाइए, दोस्तों को फोन मत करिए, व्हाट्सएप चेक मत करिए। झपकी जैसे ही निकली तुरंत पढ़ने बैठ जाइए। दिमाग एकदम शांत होता है, कोशिकाएं पूरी तरह पर्याप्त रूप से सक्षम होती हैं नया ज्ञान अर्जित करने के लिए। प्रॉपर मात्रा के अंदर उनके पास पोटेंशियल होता है पढ़ाने के लिए, है ना। तो जब भी आपको पढ़ते समय थकान हो, दिमाग थके, तो टेबल पर ही एक झपकी लेकर के दोबारा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत सकारात्मक रूप से योगदान दिखने लगेंगे, है ना। और अपनी लाइफ में जितने अन्य व्यवधान हैं, जैसे आपके फोन पे आने वाली परेशानी, आपके दोस्तों के द्वारा बुलाया जाना, इधर उधर भटकना, उनको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली समय की खराबी है, उसका यूज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको कहीं भटकने जाना ही है, उससे अच्छा प्रेफर करिए कि सो जाइए, है ना। ये आपके विद्यार्थी जीवन में गुणकारी औषधि के रूप में काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरे